राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की चिंता नहीं है। वो राजस्थान जो बनता जा रहा है कांग्रेस राज्य में रेप कैपिटल। और तो और छोड़िए अपराधियों की बात क्या की जाए, अब तो खुद कांग्रेस विधायक के बेटों ने ही ये अपराध करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस विधायक हैं जौहरी लाल मीणा, राजगढ़ से विधायक हैं, और इनके बेटे हैं दीपक लाल मीणा। दीपक मीणा पर आरोप है कि उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली बिटिया के साथ न केवल कुकर्म किया बल्कि कई बार गैंगरेप करते हुए उस पर सीधे सीधे उसे प्रताड़ित किया, मानसिक प्रताड़ना दी, उसे ब्लैकमेल किया। 15 लाख रुपए और जेवरात की मांग भी की गई और कहा गया कि अगर ये मुंह खोला गया तो फिर ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। बिटिया और बिटिया के परिवार वाले पूरी तरह से दहशत में हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि रसूख है इसलिए प्रशासन ने भी मौन साध लिया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और तो और अब भारतीय जनता पार्टी ने इसे पूरी तरह से राजनीतिक रंग दिया है और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री जितेंद्र कोठयाल ने अब टिकट बनाकर प्रियंका गांधी को भेज दिया है कि आइए जयपुर, आपको आने की जरूरत है, राजस्थान की बेटियों को भी लड़ना सिखाइए, क्योंकि ये वही प्रियंका गांधी है जो उत्तर प्रदेश में पहुंचकर कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो फिर राजस्थान की इस बेटी की लड़ाई में प्रियंका गांधी कब खड़ी होंगी, आज हमारा यही सवाल होगा। इन सवालों का जवाब देने के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ आज के अतिथियों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखिए कि इस मसले पर किस तरह से गरमाई है राजनीति और क्या क्या बयान बहादुर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पहले रिएक्शन फिर आज की चर्चा, जिसमें दीपक सनोफ जौहरीलाल वर्तमान एमएलए का पुत्र है, एक समलेटी का है, नेत्राम जी समलेटी के हैं। इन तीनों ने समलेटी पैलेस होटल जो मेरे थाना क्षेत्र में पड़ती है उसमें कोई नशे में पदार्थ खिला करके सामूहिक गैंगरेप किया और उसके नग्न फोटो वगैरह खींच लिए। उन दोबारा से उन्होंने उन नग्न फोटो दिखा करके उसको ब्लैकमेल किया और घर में रखे 15,40,000 रुपये मंगवा लिए और जो घर में रखे जेवरात वगैरह वो भी मंगवा लिए और इसको ब्लैकमेल करते रहे। अगर तुमने किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज कराई तो तुम्हारे घर वालों को जान से मार देंगे। इस प्रकरण का दर्ज होने के बाद में इसका अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब व्रत महुआ द्वारा किया जा रहा है। में कांग्रेस पार्टी के विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे के ऊपर एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ गैंगरेप का आरोप है। आप इससे समझ लीजिए, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि राजस्थान के हालात कैसे हैं। पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी है। राजस्थान ये सब देखने का आदी नहीं है, लेकिन आज राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार के राज में सरकार से जुड़े हुए लोग इस तरह के कृत्यों में शामिल हैं, तो आम जो अपराधी हैं उनकी तो बात ही क्या करनी। पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं, हमारी बहन बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं। पूरे प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं उससे राजस्थान पूरी तरह शर्मसार हो रहा है। और मुझे लगता है कि क्योंकि ये विधायक पुत्र का मामला है और विधायक पुत्र ऐसे घिनौने काम में लिप्त है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक मैसेज जाए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? कार्रवाई का बीड़ा उठाने वाले लोगों को पर तो सीधे सीधे रसूख का प्रभाव है और इसीलिए ये पूछा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो ये कहती हैं उत्तर प्रदेश में कि उन्होंने कांग्रेस की महिलाओं में, देश की महिलाओं में दम भरने के का बीड़ा उठाया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो फिर वो जयपुर कब पहुंचेंगी? उत्तर प्रदेश की जरा एक बार इतिहास में आपको लेकर चलते हैं। जब चुनाव हो रहे थे तो प्रियंका गांधी वहां पहुंची हुई थी। कुछ ऐसा प्रकरण हुआ था जिसमें उन्होंने अपनी सहूलियत की राजनीति को दिखाते हुए जो बयान दिया था, आज वही बयान सीधे सीधे पलटकर उनसे कई सवाल पूछ रहा है। पहले जरा उस इतिहास को प्रियंका गांधी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों को याद दिला देते हैं और फिर आज के मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। उनको इतना प्रताड़ित किया है तो मैं सबसे पहले तो मैं समझ नहीं सकती कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि सरकार का कर्तव्य ये है कि उनको पूरी तरह से सपोर्ट करे, उनकी सहायता करे। इतनी दर्दनाक चीज़ हुई है उनकी बेटी के साथ, इतना खराब हादसा हुआ है, उसके बाद भी अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, उन्हें न्याय नहीं दिला सकते, तो किस काम की है सरकार? सच कहा आपने, किस काम की है सरकार अगर जनता के साथ ही नहीं हो सकती, एक बेटी को न्याय नहीं दिला सकते। 24 फरवरी पर घटी थी ये घटना। 24 फरवरी से आज की तारीख नोट कर लीजिए, 24 मार्च बीत चुका है, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इस बिटिया को न्याय नहीं मिला है। मिला है तो डर, मिला है तो दहशत, मिली है तो धमकी।
ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कांग्रेस राज में राजस्थान बन गया है रेप कैपिटल। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर लेकर आइए। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे जितेंद्र गोठवाल जी, जिन्होंने खुद वो लेटर भेजा है प्रियंका गांधी के नाम, टिकट भेजा है कि आइए जयपुर में आपकी जरूरत है, यहाँ की बेटियां आपका इंतजार कर रही हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्षद शर्मा जी, और साथ ही साथ जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट बरखा त्रेहान भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और हर्षद, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछेगी और पूछना बनता भी है। आपकी सरकार है, आपका सरकार ये दम भरती है कि बेटियां सुरक्षित हैं। कहां हैं बेटियां सुरक्षित? आपके ही नेता के बेटे अब बेटियों को इस तरीके की कहानियां उनके लिए लिख रहे हैं, इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, कुकर्म हो रहा है। बेटियां सुरक्षित हैं और कहां है प्रियंका गांधी? मैडम, सबसे पहले तो मैं, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है उसी से मैं प्रियंका गांधी कहाँ है इसका जवाब आपको दे देता हूँ जी। देखिए, जिन उत्तर प्रदेश के केसेस की आपने बात करी, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो उधमपुर हो, जम्मू कश्मीर में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिन भाजपा नेता ने किया था उनके समर्थन में रैली निकाली थी। देखिए, आप इन दो बातों को समझिए। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जो घटनाएं हुई है उसमें बहुत फर्क है। उत्तर प्रदेश में उन्नाव रेप में भारतीय जनता पार्टी का जब एमएलए इन्वॉल्व हुआ था, उसका नाम बाहर आया था, तो भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने में उतर पड़ी थी। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस अपने विधायक पुत्र को बचाने में नहीं उतरी है। हमारी ही सरकार ने, आपने अपने इंट्रोडक्शन में गलत कहा है, हमारी सरकार ने उस पर एफआईआर करी है। आपने ये बात छुपाई है, आपने ये बात आपने इंट्रोडक्शन में नहीं बताई। एफआईआर कब हुआ है? एफआईआर कब हुआ है? और आपने कहा ना अंतर है, अंतर है, रेप में अंतर है। आप मेरी बात कंप्लीट नहीं, आपकी बात मैं कंप्लीट करने दूंगी और आपको पूरा मौका दूंगी। लेकिन आपने जो ये आरोप लगाया है, पहले आप सुनिए, मैं आपको पूरा सुनूंगी। पहले आप अपने जो आपने आरोप लगाया तो आपको जरा क्लैरिफाई कर दिया जाए कि ये एफआईआर कब हुआ। 24 फरवरी की घटित हुई घटना को जब मीडिया के बीच में लेकर आ जाया गया तो उसके बाद इस पर एफआईआर हुई। जब उस बिटिया के परिवार वालों का धैर्य टूट गया तब ये एफआईआर हुई है। हर्षद, सच बोलिए। हर्षद, आप सच बोलिए और डिफेंड मत करिए। यहाँ आप डिफेंड करके अपनी ही राज्य की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। आप अपनी राज्य की जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? धैर्य रखिए, सुनने का बहुत धैर्य है। 24 फरवरी से उस बच्ची और उस बच्ची के परिवार वालों ने भी धैर्य रखा और आज 27 मार्च हो गई है। अपना एजेंडा बाद में कुछ करिएगा, पहले सुन लीजिए। आप अपना एजेंडा जरा बता दीजिए। चलिए, दिया मैंने आपको 30 सेकंड। अगर आप बोलने देंगी तो मैं बताऊंगा। 30 सेकंड दिया मैंने आपको हर्षद। आप कंटिन्यू प्लीज। और अनइंटरप्टेड कीजिएगा। आप लोगों को पता नहीं क्यों बुरा लगता है जब हम कुछ सच्चाई बोलते हैं तो। सुन लीजिए। कंटिन्यू। देखिए, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की घटना में बहुत फर्क है। जब उन्नाव में एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का रेप करता है तो आपने कभी देखा था कि पुलिस वाला आके, अभी आपके इंट्रोडक्शन में राजस्थान के एसपी साहब आके बता रहे हैं कि हमने एफआईआर दर्ज करी है। कब किया एफआईआर दर्ज? पूरी जानकारी दीजिए। मैं आपको टोकती रहूंगी जब तक आप पूरी जानकारी नहीं देंगे। जब तक आप पूरी जानकारी नहीं देंगे मैं आपको टोकती रहूंगी, क्योंकि यहाँ पर आप राजनीति करने के लिए बैठे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर खड़ी हूँ एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए। आप अनइंटरप्टेड 30 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। आपको सुनना पड़ेगा। बोलिए। आप अपने चैनल का एजेंडा कहीं और पुश कीजिएगा। बोलिए, आप अपना एजेंडा सुनाइए। बोलिए। बिल्कुल करेंगे। बोलिए। आप 30 सेकंड मुझे अनइंटरप्टेड देंगे और बीच में नहीं बोलेंगे। कंटिन्यू करें, बोलिए। नहीं, आप नहीं दे सकते। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। हर्षद, मैं बोल रही हूँ, अब आप बोलिए। पार्टी के खिलाफ बोलिए। सच बोलता है तो हर्षद बोलिए। पड़ेगा और चुपचाप सुनिए आप। हर्षद बोलिए। देखिए, मैं आपको दोहरा रहा हूं वापस से कि उत्तर प्रदेश की घटना में उन्नाव में कुलदीप सेंगर ने रेप किया था तो क्या हुआ था? हम अपने विधायक पुत्र के साथ नहीं खड़े। हम कह रहे हैं इस विषय में बहस ही नहीं होनी चाहिए। इस विषय पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक को भी निलंबन कर देना चाहिए ताकि जो कार्रवाई है वो उसमें कोई प्रेशर विधायक का ना पड़े। सरकार बड़ी गंभीरता से ऐसे मुद्दों को ले रही है और जब तक न्याय नहीं होगा। आपने प्रियंका गांधी जी को सुना क्या बोला उन्होंने, या आप सिर्फ अपना एजेंडा पुश करने के लिए वीडियो चलाते हैं? प्रियंका जी ने कहा कि सरकार विक्टिम के साथ खड़ी होनी चाहिए और इस केस में सरकार विक्टिम के साथ खड़ी है।
आपसे मैं पूछता हूं कि कहाँ है नरेंद्र मोदी जी, कहाँ है? उन्होंने उन्नाव रेप पर क्या बोला था, आप मुझे दिखाइए, उनका ट्वीट दिखाइए, उनका बयान दिखाइए। वो उन्नाव में पब्लिक रैली करने गए थे तो उन्होंने क्या बयान दिया था बताइए? उस बेटी के समर्थन में कोई बयान दिया था? अशोक गहलोत जी ने दिया है, पवन खेड़ा जी हमारे राष्ट्र प्रवक्ता है, उन्होंने बयान दिया है इस बेटी के सपोर्ट में। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के किस प्रवक्ता ने, किस नेता ने उन्नाव रेप में कुलदीप सेंगर के खिलाफ बोला था? यहां तक कि आपके साक्षी महाराज जो सांसद है वो जेल में उससे मिलने गए थे और उसको क्रांतिकारी बता रहे थे। कहां थी आप? आपने सवाल उठाया था, आप बोल के दिखाइए। आप साक्षी महाराज के खिलाफ बोल के दिखाइए। मैं कह रहा हूं आपका चैनल भारतीय जनता पार्टी बंद ना कर दे तो बताइएगा। हर्षद, ये कांग्रेस है। बोलिए आप, बात सुनिए, बोलिए आपने, अब आप मेरी सुनिए, अब आप मेरी सुनिए, अब आप मेरी सुनिए। मैंने पूरा आपको 1 मिनट सुना, अब आप मेरी सुनिए। आपने खुद ही अपने सवाल में कहा कि अगर जांच निष्पक्ष होनी है तो विधायक को निलंबित कर देना चाहिए। क्या विधायक निलंबित हुए? नहीं हुए। दूसरा आपने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी का डर है कि कहीं चैनल ना बंद हो जाए। तो ये जो अपने मन में आप लोग ने प्री एज्यूम्ड एजेंडा फिट करके रखा हुआ है ना, इसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के नहीं, हम देश के प्रवक्ता हैं। और राजस्थान इस देश का वो अभिन्न अंग है जो वीरों की भूमि है। उस वीर भूमि पर, उस वीरांगनाओं की भूमि पर आज बेटियों के साथ आपके राज्य में क्या हो रहा है? आपको शर्म आनी चाहिए कि आप यहाँ पर बैठकर उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आपको कदम से कदम मिलाना चाहिए और आप डिफेंड कर रहे हैं अपनी सरकार को। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए हर्षद। मिलाकर उस परिवार के साथ खड़े हैं और विधायक के खिलाफ। ठीक है, मैंने आपको दिया समय ना, मैंने आपको दिया समय, लेकिन आप मेरी बात, आप खुद ही अपने सवाल में फंस गए। विधायक का निलंबन क्यों नहीं हुआ? विधायक का निलंबन अभी तक क्यों नहीं हुआ? 24 फरवरी की घटना है, आप कह रहे हैं ना विधायक को सस्पेंड हो जाना चाहिए था। 24 फरवरी से 27 मार्च हो रहा है, प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई? सरकार न्याय के साथ खड़ी होती है तो कहां है प्रियंका गांधी? कहां है अशोक गहलोत? क्यों नहीं आया अशोक गहलोत का कोई ट्वीट? क्यों नहीं आया अशोक गहलोत का कोई ट्वीट? हर्षद, तर्कों पर बात करते हैं। गुस्सा आपको भी आता है तो गुस्सा मुझे भी आता है, और मुझे गुस्सा किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्पेशलाइज्ड एजेंडे पर नहीं आता। मुझे गुस्सा इस बात पर आता है जब आप लोग एक बेटी को न्याय दिलाने के नाम पर भी ना राजनीति करने लगते हैं, राजनीति करने लगते हैं। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप सच का सामना कर सके। जितेंद्र गोठवाल, जितेंद्र गोठवाल, आपने लेटर लिख दिया, देखिए आपने टिकट भी भिजवा दिया। राजस्थान जो हालात बन गए हैं जी, राजस्थान के अंदर जो हालात बन गए हैं, राजस्थान का दुर्भाग्य है कि लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और पूरी सरकार बलात्कार की घटना को झूठी साबित करने में लग जाते हैं। अलवर की मुख बधिर बच्ची की घटना आपको 2 महीने पूर्व याद होगी। मुझे आपने इसको बात बताइए जहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इसको झूठ साबित करने में कहा, मुझे दिखाइए। सवाई माधोपुर में, क्योंकि मैं सवाई माधोपुर से आता हूँ, सवाई माधोपुर के अंदर 5 दिन रुकती हैं और 5 दिन के अंदर उनको टाइगर देखने का समय है, मौज मस्ती करने का उनके पास समय है। लेकिन हमारे प्रदेश का और कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि उसकी सबसे बड़ी नेता जनता को संभालने के लिए नहीं, मुख्यमंत्री से पूछने के लिए नहीं, पुलिस प्रशासन से पूछा उन्होंने नहीं कि ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही है। मैंने तंग आकर, परेशान होकर रेलवे की टिकट बनाकर उन्हें भेजी है ताकि मेरी राजस्थान की बहन बेटियों की रक्षा यहाँ की सरकार करे। और ये जो बार बार कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो राजस्थान की लड़कियों को भी लड़ना सिखाए। कांग्रेस के नेता सिर्फ और सिर्फ अपने हाई कमान की चापलूसी करने में लग रहे हैं, मुख्यमंत्री सरकार बचाने में लग रहा है। राजस्थान का दुर्भाग्य है कि ऐसा राजस्थान प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बने कि राजस्थान रेप में अव्वल नंबर पर है। हमें शर्म आती है, किसी प्रांत में हम जाते हैं तो हमें डूब मर जाने की स्थिति पैदा हो जाती है। लोग हमसे पूछते हैं क्या वही राजस्थान है जिसके अंदर आज पूरे देश के अंदर सबसे अधिक बलात्कार हो रहे हैं? तो राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। वो राजस्थान जो शांति प्रिय प्रदेश माना जाता था, वो राजस्थान जिनके अंदर बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। और इस कांग्रेस का दुर्भाग्य है, कांग्रेस के काबीना मंत्री विधानसभा के अंदर बोलते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। डूब मर जाना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को और मंत्री को जिनके मन के अंदर ऐसी भावना है, अपनी बहन बेटियों के बारे में जो इस तरह से सोचते हैं।
और इस तरह की टिप्पणी अच्छा, देते हैं। जल्दी से उस रिस्पॉन्ड मंत्री कीजिए। को फिर मैं उसी दिन बरखत रेहान जी, मुख्यमंत्री को सोशल बर्खास्त एक्टिविस्ट करना हमारे साथ चाहिए जुड़े हुए हैं, उनका था, रिएक्शन आज लूंगी। विधायक को बर्खास्त करना चाहिए था। हर्षद। और मैं तो कहूंगा जिस रफ्तार से राजस्थान के अंदर बहन रिएक्ट करिए, जवाब दीजिए। दलित बलात्कार हो रहे हैं, पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री को शर्म से डूब मर जाना चाहिए। हर्षद, जवाब दीजिए जल्दी से। भाई साहब, योगी आदित्यनाथ ने दिया था क्या इस्तीफा उन्नाव रेप के बाद? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांप सूंघ गया था, क्यों नहीं बोले थे वो? मामले में प्रोटेक्ट। अरे बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। चुप रहिए, हर्षद, आपका तर्क गले के नीचे नहीं उतर रहा है। इनको चुप आपका तर्क गले के नीचे नहीं उतर रहा है, क्योंकि जब आपकी सरकार पर या आपकी सरकार के विधायकों पर सवाल उठ रहा है तो आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आप नजीर पेश करिए ना। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। बरखत रेहान हमारे साथ जुड़ चुकी सवाल है। कर इस सरकार को। ठीक है जितेंद्र जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। जरा बरखत रेहान का एक रिएक्शन पहले लेती हूँ। बरखत जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। बरखत जी, राजस्थान की कहानी लगातार सुन रही हूँ। जी जी लावनी जी, मैं लगातार सुन रही हूँ। बहुत शर्मनाक घटना है और ऊपर से ये सियासत खेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने नहीं ये कहा, इसने ये नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा। शर्मनाक घटना है। जिसने रेप किया उसे कड़ी से कड़ी सजा की डिमांड करिए। आप बोले थे मैं बोली, तनख्वाह नहीं मिलती होगी, आप प्लीज कृपया शांत रहे। मुझे आपका नाम बरखत रेहान है, आपका नाम नहीं है ना? आपको पूरा मौका दिया गया। आप कृपया शांत रहे। पर आप क्यों नहीं बोल रही? आप कृपया शांत रहे। आप ये जो फूट के बोल रहे हैं, यही गलती है आपकी कि आप इतने हीनियस क्राइम को डिफेंड कर रहे हैं। वो है कहाँ? वो है कहाँ? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो सामने नहीं आती। वो क्यों नहीं देख रही है कि क्या क्या हो रहा है? यूपी में बहुत भाग भाग के हाथरस जाना था उन्होंने, पूरे सड़क पे ब्लॉक कर दिया था उन्होंने। आज राजस्थान क्यों नहीं पहुंच रही है? इतने दिन हो गए राजस्थान नहीं पहुंची और आप कवरअप कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपका नाम जो भी है, मैं जब आप बोल रही थी तो मैंने बीच में नहीं दखल अंदाजी करी थी ना। अब आप कृपया मुझे सुने। कम से कम सियासत रेप के ऊपर करनी बंद करिए। उन्नाव में साक्षी महाराज रेपिस्ट फिर को से आप क्रांतिकारी साक्षी बोल रहा महाराज और था। आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन आप हम अभी मुद्दा क्या है? हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आप उस मुद्दे पे बात करिए। इस माइनर लड़की का बच्चों का केस है। हर्षद, आप भारतीय जनता पार्टी पर लाख सवाल खड़ा करें। आपका अधिकार है भारतीय जनता पार्टी लाख सवाल खड़े करे, लेकिन एक बेटी को न्याय दिलाना है। हर्षद, कम से कम थोड़ी तो आंखों पर थोड़ा सा पानी लेकर आइए। आंखों का पानी क्या मर चुका है, खत्म हो गया है? हर्षद, आंखों में कुछ पानी बचा भी है या नहीं बचा? आपके चैनल पे भाजपा के प्रवक्ता ने निलंबन की मांग नहीं करी है विधायक की, मैंने करी है, समझे आप? और हम बिल्कुल खुल के कह रहे हैं कि जब तक इस बेटी का न्याय नहीं होगा, आपने मांग की। ये हर्षद के का वाक्य स्वागत योग्य है, लेकिन निलंबन अभी तक नहीं हुआ। जब ये मुद्दा मीडिया में आ गया, जब ये मुद्दा उठने लगा, जब उस बेटी के परिवार वालों का धैर्य टूट गया, जब दुनिया के सामने खबर आ गई, तब उसके बाद आप लोगों की तरफ से ऐसे बयान आ रहे। आपका चैनल आपको बहुत मौके देगा बोलने के लिए, मुझे बोलने दीजिए। अरे साहब, आप लोगों के लिए ही यह कार्यक्रम है, लेकिन आप मुझे बार बार टोकने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आंख का पानी मर गया है। आप यहाँ बैठकर राजनीति कर रहे हैं और मैं एक बेटी के न्याय की बात कर रही हूँ। हम जब बोलते हैं तो सुन लीजिए ना। बोलिए ना, ऐसा कुछ बोलिए कि मुझे बोलना ना पड़े। ऐसा कुछ बोलिए कि मुझे ना बोलना पड़े। आप अपने आंख में थोड़ा पानी लेकर आइए। बोलेंगी, अगर आप नहीं बोलेंगी तो आपकी नौकरी चली बोलिए। और आप अगर चापलूसी नहीं करेंगे तो फिर आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, आपकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। आप लोगों को तो एक परिवार की चापलूसी करनी है। आप लोगों को तो हिडन एजेंडा है, एक परिवार को बचा कर रखना है। आपके मालिक की सोच, घटिया सोच पूरा देश देखता है। हर्षद, खुल के बोल रहा हूं। हर्षद, मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। मैंने आपको मंच दिया अपनी बात रखने के लिए, लेकिन अगर आप मर्यादा को तार-तार करेंगे तो इसका मतलब है कि आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं। आपकी ये सोच बता रही है कि कांग्रेस में रहने वाले हर पुरुष एक महिला के लिए क्या सोचते हैं। आपकी सोच क्या है, ये आपके शब्द बता रहे हैं। कांग्रेस का हर एक पुरुष एक महिला के लिए क्या सोचता है, कांग्रेस का ये प्रवक्ता, इनके वाक्य ये साफ साफ बता रहे हैं। कितनी इज्जत करते हैं आप लोग महिलाओं की, सुनने का धैर्य, कितनी इज्जत करते हैं आप लोग महिलाओं की। आपके अंदर सुनने का धैर्य नहीं है। शांति धारीवाल कहते हैं। जितेंद्र कोटवाल, आप सुना कोटवाल साहब?
आपने खुद सुना कि इनके अंदर कितना आंख में कितना पानी है और ये किसकी चापलूसी करते हैं और कितनी महिलाओं की इज्जत करते हैं। भूल गए कि आपके ही नेता है ना, टच मान जैसा इस्तेमाल करते हैं शब्द। विधानसभा में ऐसा बयान देते हैं कि राजस्थान में मर्द रहते हैं। इनकी मानसिकता उससे सामने आ जाती है कि महिलाओं को और बहन बेटियों को लेके कांग्रेस कितना गंभीर है। और उसके बाद भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं थाना गाजी की घटना, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं टोक की घटना, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं अलवर की घटना, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं लालसोट के अंदर पगड़ी गांव के अंदर मुख बधिर बच्ची के साथ बलात्कार, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं रामगढ़ थाना पचवाड़ा की घटना। मैं आपको किस किस घटना के बारे में याद दिलाऊं जिसके अंदर कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ अपने नेताओं को बचाने की बात की, न्याय की बात नहीं करी। राजस्थान की जनता देख रही है, राजस्थान की महिलाएं देख रही है, राजस्थान के बेटी देख रही है। इसीलिए मैंने प्रियंका गांधी को टिकट करके रेलवे का भेजा है और उनसे निवेदन किया है कि आप आइए और राजस्थान की लड़की को लड़ना सिखाइए। आप बार बार बोलते हो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैं ईमानदारी से एक बात कह देना चाहता हूँ मेरे कांग्रेस वाले मित्र को कि आपको भी समाज में रहना है, आपको भी अपने परिवार में जवाब देना पड़ेगा। गलत को गलत और सही को सही कहना सीखे। हमारा वो देश है जिसके अंदर नारी को माता माना गया है, हमारा वो देश है जिसके अंदर नारी की बहन की जिम्मेदारी भाई हर रक्षाबंधन और भाई दूज पर लेता है। ये वो प्रदेश है जिसके अंदर इतने बड़े बड़े पन्नाधाई जैसे लोगों की कुर्बानी दे दी जाती है देश के लिए और समाज। लेकिन सवाल तो यही है ना कि क्या कांग्रेस की तमाम परंपराओं और जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं क्या उनको वो चैप्टर्स याद भी हैं जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं? क्योंकि हर्षद जिस तरीके से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बाद तो कई सवाल खड़े होते हैं। खैर बरका त्रियान के पास जरा मैं 1 मिनट के लिए जाना चाहती हूँ। बरका, देखिए इतना तो स्पष्ट है, अभी मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखा हुआ है, खुद गृह विभाग की रिपोर्ट है कि क्राइम रेट राजस्थान में किस कदर बढ़ा हुआ है। अगर अकेले 2021 की बात की जाए तो लगातार हर रोज 18 बच्चियों के साथ, 18 महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ दरिंदगी हुई है। दिस इज फॉर एवरी डे। अब इसी से आप एक आंकड़े का अनुमान लगा सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर ये कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, तो फिर राजस्थान की महिलाओं का कौन सिरमाया होगा ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। बरखा लावनी जी, ऐसे पल्ला झाड़ते रहेंगे, सियासत करेंगे, इतना ज्यादा संगीन मामला, इतना सेंसिटिव इशू है रेप, और इसके ऊपर सियासत खेलते रहते हैं तो कैसे कोई हल नहीं मिलेगा, ना कोई सजा मिलेगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, राजस्थान नहीं पहुंच पाती है, मैं साथ चलती हूँ, मैं इनकी टिकट भी बुक कराती हूँ। अभी आप अभी चलिए, आज ही चलिए, मेरे साथ क्यों नहीं चलती है? वहाँ पे फैमिली से मिलते हैं, देखते हैं क्या हुआ था, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जहाँ रेप नहीं भी हुआ था वहाँ भाग भाग के जाना था, लेकिन यहाँ पर माइनर ने रेप किया है। पॉक्सो में तो तुरंत एक्शन होना चाहिए और पार्टी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, उसकी एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे चुप्पी साध रखी थी। ये तो भला हो मीडिया का जो इन चीजों को उठाते हैं, तब इनके जू रेंगती है, अभी भी कोई जू नहीं रेंगी। पार्टी के आला कमान सो रहे हैं अभी भी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ है, उसके बारे में वो कोई भी टिप्पणी नहीं दे रहे, बल्कि ये ऐसे लोगों को, नुमाइंदों को भेज दिया है जो डिफेंड कर रहे हैं, जो महिला एंकर को भी बदनाम कर रहे हैं कि नौकरी चली जाएगी, बेइज्जती कर रहे हैं एक तरीके से। मेरे को बोलने ही नहीं दिया, पूरे टाइम वो बीच में बोलते रहे, जबकि मैंने जब वो बोल रहे थे एक अक्षर भी नहीं बोला। अभी भी वो लगातार बोली जा रहे हैं, मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। आप सोचिए, ये महिलाओं को बोलने नहीं देना शायद देख सकते हैं। हमने महिलाओं को 40% टिकट दी थी मैडम, उसके खिलाफ क्या बोलेंगे? 40% टिकट आपने दी, आपने 40% टिकट दी और आपकी पोस्टर गर्ल आपको बाय बाय टाटा कह के निकल गई, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये जो सिर्फ 40% जो टिकट दिए गए ना वो सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ वो दिखावे के लिए। और सीधी सी बात है हर्षद, डोंट बी सो हाइपर, हर्षद डोंट बी सो हाइपर, बी लॉजिकल। मैडम आप बहुत सेंसिटिव इशू पर बात कर रहे हैं, आप बहुत सेंसिटिव इशू पर बात कर रहे हैं हर्षद। जवाब देने दीजिए। बिल्कुल आप जवाब दीजिए, लेकिन एकदम लॉजिक के साथ बात जवाब दीजिएगा। आप नहीं बताओगे मुझे क्या, आपका लॉजिक कहाँ जा रहा है ये सब दिख रहा है। आप नहीं बताओगे मुझे क्या बोलना है, आपसे नहीं राय मांगी है आप लेकिन जो सवाल है उसका जवाब तो देंगे। हाँ बिल्कुल दे रहा हूँ, तो जवाब दीजिए। सुनने का धैर्य है, बिल्कुल सुनने का धैर्य, इतनी देर से सुन ही तो रहे हैं आपको। मैं देखता हूँ
मैं देखता हूँ। बोलिए, मैडम, बोलिए। आप लावनी जी, आप बोलिए। एंकर हैं, आपको न्यूट्रल होना चाहिए। आप ये बताइए कि बरखा जी ने कहा कि उन्नाव में रेप ही नहीं हुआ था, हाथरस में रेप ही नहीं हुआ था। इनसे पूछिए 14 सितंबर 2020 में उन्नाव में रेप नहीं हुआ था। लावनी जी, आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? ये जो सिलेक्टिव आउटरीच इन महिलाओं का है ना, इन्हीं के कारण ये लड़ाई कमजोर होती है। आपने कहा हाथरस में कोई रेप नहीं हुआ था। 14 सितंबर 2020 को हाथरस में रेप हुआ था। आप गूगल करके देखिए। अरे मैडम, अभी तो मैं देश में नहीं बोलती हूँ और बहुत अच्छी आप मेरे को बहुत अच्छे उपदेश दे रही थी। अब तो बीच में बोलती हैं आप मेरी बात खत्म होने दीजिए। क्यों उपदेश दे रही थी अभी कि मैं बीच में नहीं बोलती हूँ? सुन लीजिए ना। हद कब करेंगी? मैंने सिर्फ इतना पूछा है। ये रिकॉर्ड जा रहा है, सुन लीजिए। कब हद करेंगी? जब ठीक कब पाएंगी विक्टिम के साथ? आपको ट्रेनिंग देता है क्या? करेंगी कि इनके खिलाफ सुन लीजिए ना, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, फांसी की मांग करते हैं आप पहले माफी मांगिए। आप हाथरस की बेटी से माफी मांगिए। आपने कहा वहां पे रेप हुआ, फिर प्रियंका गांधी वहां गई, झूठ बोला, माफी मांगिए। किस तरीके की सामाजिक कार्यकर्ता है जो आप लाइव टीवी महिलाओं बोल रही हैं? लावनी जी, आपने क्यों ऑब्जेक्शन नहीं है? बदतमीजी से बात कर रहे हैं लगातार। पहले माफी आपकी तरफ से आनी चाहिए। देखिए, जैसे आप डिजर्व करती हैं वैसे बात करता हूं। सुन लीजिए, अपोलोजाइज करिए। आपने हाथरस में रेप नहीं हुआ बोला, इसलिए आपसे इस तरीके की बात करी जाएगी। वो एक आप पहले उस व्यक्ति से माफी मांगिए, हाथरस के परिवार से माफी मांगिए। एक मिनट बरका, एक सेकंड। हर्षद को ये परेशानी थी कि मैं उनको बोलने नहीं दे रही थी, इसलिए मैं 2 मिनट से बिल्कुल चुप थी और हर्षद ने अपने मन की भड़ास खूब निकाली। आपने अपनी मन की भड़ास निकाली। मैं 2 मिनट तक आपको सुनती रही। अब आप सुनिए हर्षद, अब आप सुनिए। 2 बातें मैं सिंपली आपसे पूछती हूँ। हर्षद, सिर्फ 2 सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे। आप भारतीय जनता पार्टी से आप मेरा सवाल सुनिए। सवाल सुनिए पहले, सवाल सुनिए। आप सवाल सुनूंगा, सवाल सुनिए पहले और उसके बाद जवाब दीजिए। सवाल पूछने से पहले सुनिए हर्षद, पहले मेरा सवाल सुनिए। सवाल से भागिए मत, पहले मेरा सवाल सुनिए। आप भारतीय जनता पार्टी पर खूब आरोप लगाइए, आप अपने राजनीतिक एजेंडे को सेट करिए, वो ठीक है। ये बेटी, जो बेटी न्याय की गुहार लगा रही है, इस बेटी के साथ कांग्रेस और हर्षद और प्रियंका गांधी कब खड़े हो रहे हैं? लावनी जी, इस बेटी को न्याय कब मिल रहा है? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए। रेप नहीं हुआ था। लावनी जी, सबसे पहले इस बात का ऑब्जेक्शन लीजिए, उनसे बोलिए माफी मांगे कि उन्होंने कहा हाथरस में रेप नहीं हुआ था। पहले आप भी इस बात पे माफी मांग लीजिए। बरखा आपकी बात का जवाब देंगी, लेकिन क्या इस लड़की को अभी तक न्याय नहीं मिला? प्रियंका गांधी वहां पहुंची नहीं है, इस बात पर आप कोई जवाब नहीं देना चाहते। आप डिफेंड कर रहे हैं हाथरस वाले मामले पर। आप क्यों हो गई? अरे आप डिफेंड कर रहे हैं। आपने पूरी स्टोरी, पूरा चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? आप इसको डिफेंड कर रहे हैं। इसको छोड़ दूं? नहीं, इस टॉपिक को छोड़ दूं? इस टॉपिक को छोड़ दिया जाए ना आपके अकॉर्डिंगली। एक सिक्योरिटी शील्ड आपको मिल जाएगा उन्नाव और हाथरस के नाम पर, और राजस्थान को छोड़ दिया जाए। नहीं है कि आप कुछ भी राजस्थान में दौसा में इस बेटी के साथ जो हुआ उसे छोड़ दिया जाए ना हर्षद? बिल्कुल नहीं छोड़ा बहुत लाइट है ना ये मुद्दा, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। उसे छोड़ दिया जाए। फांसी की सजा चढ़ाने तक हम न्याय के लिए लड़ेंगे। कब? आप बार-बार कह रहे हैं ना, कब लड़ेंगे? कब शुरुआत होगी? टिकट पहुंच गया है मैडम। एफआईआर शुरुआत होती है। एफआईआर ठीक है चलिए, एफआईआर शुरुआत होती है। अभी तक कितनी देर, कब हुई एफआईआर? कब हुई एफआईआर? कितने घंटे बीत गए एफआईआर को? एफआईआर हुए कितने घंटे हुए? कोर्ट तक जाता है, मुझे बताइए। एफआईआर हुए कितने घंटे हुए? और कहाँ है जवाहरीलाल मीणा के बेटे? एफआईआर हुए कितने घंटे हुए? कहाँ है जवाहरीलाल मीणा के बेटे? एफआईआर हुए कितने घंटे हुए? यही बता दीजिए आप। जवाब दे दूं या लगातार एक ही सवाल को 4 बार पूछने की आपको सैलरी की? जवाब दे दूं? एफआईआर हुए कितने घंटे हुए? एफआईआर हुए मैडम 8 से 10 घंटे हो गए। सुनने का धैर्य रखिएगा, ठीक है? आप अभी यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। 24 घंटे हो महिलाओं के फिर बीच में बोलने लगी। तकलीफ क्या है? मैं टोकूंगी आपको। आप गलत बात रखेंगे, मैं टोकूंगी। 24 घंटे हो चुके हैं। जवाहरीलाल मीणा का सस्पेंशन क्यों नहीं हुआ अभी तक? बोलूंगा जवाहरीलाल मीणा का सस्पेंशन क्यों नहीं हुआ अभी तक? आपके हिसाब से नहीं बोलूंगा। जवाहरीलाल मीणा का सस्पेंशन क्यों नहीं हुआ अभी तक? जवाहरीलाल मीणा का सस्पेंशन क्यों नहीं हुआ अभी तक? करिए, वो डरते होंगे, मुझे मत दिखाइए। जवाहरीलाल मीणा का सस्पेंशन अभी तक क्यों नहीं हुआ? मैडम, सस्पेंशन की मांग भारतीय जनता
पार्टी ने नहीं करी है, मैंने ही करी। क्यों नहीं समझी? हुआ सस्पेंशन अभी तक जौहरीलाल मीणा मैडम का? सुनने का धैर्य रखिए, जौहरीलाल मीणा का सस्पेंशन अभी तक क्यों नहीं हुआ? मैं भी बोल सकता हूँ लगातार। चलिए देख लेते हैं कौन लगातार बोलता है, कौन जीतता है। शर्म आनी चुप रह के चाहिए सुनने आपको, का धैर्य रखिए, शर्म आनी धैर्य चाहिए रखिए आपको। सुनने का, शर्म आनी सुनने का चाहिए धैर्य आपको। रखिए। शर्म आनी चाहिए अरशद आपको। आप मैडम, जिस तरीके से आपसे सेंसिटिव सर्टिफिकेट मुद्दे नहीं पर, चाहिए। इस पूरे आप जैसे मैटर लोगों को पर सर्टिफिकेट एक नहीं दोषी चाहिए। को, एक आरोपी को आपके आप पैनल डिफेंड में करने की एक कोशिश महिला कर ये रहे कह हैं, गई शर्म आनी कि चाहिए। हाथरस में और रेप नहीं हुआ राजस्थान था, के हर और आप घर चुप रही, में, क्यों चुप हर रही घर आप? में ये कार्यक्रम आप देखा क्यों जा रहा है, चुप रही? हर घर की आदित्यनाथ महिलाएं ये के खिलाफ कार्यक्रम बोलने देख रही पर- हैं, और वहां पर आदित्य- महिलाएं कितनी सुरक्षित है, आदित्यनाथ उनको मुख्यमंत्री सुरक्षा के देने खिलाफ वाले लोग बोलने से क्या आप सोच क्यों रखते डरते हैं, हैं? उसकी एक क्यों बात डरते आपके हैं आप शब्दों में दिख आदित्यनाथ रही के खिलाफ है। बोलने बोल से? लीजिए, अब 1 मिनट और बोल लीजिए, आपके लिए, आपको धैर्य नहीं है ना, आप बोल लीजिए, मैं मैडम, सुन रही हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बोलूं और आप सुन लें। बोल लीजिए। क्योंकि आपका आप चैनल गलत है बोलेंगे, मैं ना, टोकूंगी। जैसे आपको बोल देता होगा कि आदित्यनाथ के आप खिलाफ गलत बोलता है, बोलेंगे, मैं टोकूंगी। सुन लीजिए अब सुन आप। रही हूँ, 1 मिनट बोलिए। दिया है ना, तो 1 सुन मिनट रही सुनिएगा अब हूँ। आप। हाँ, बोलिए। मैं देखता हूँ आप में कितना धैर्य 1 मिनट सुनने का है या नहीं है। बोलिए। मैडम, आपके पैनल में, लाइव चैनल में एक महिला ये कह के चली गई कि हाथरस में कोई रेप ही नहीं हुआ था। क्या हुआ था? यही आपकी हूँ। पत्रकारिता को आप अरे फिर भाई, बीच में मैं बोल रहे यही हैं। हूँ। बरखा एक सेकंड, हाँ, आपको भी चांस दूंगी। बरखा एक मिनट, बस 1 मिनट इनको बोल लेने दीजिए। बरखा, मैं आप ही के पास आऊंगी, प्लीज 1 मिनट जरा इनको बोल लेने दीजिए। बरखा बोल लेने दीजिए 1 मिनट। बोलिए हर्षद बोलिए। और बीच में मत बोलिए, हाँ बोलिए, मत बोलिएगा। बोलिए। आपके चैनल पर डिबेट में लावनी जी, आपको तो बड़ा महिला सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, आप पत्रकारिता कर रही हैं। आपके चैनल में एक एजेंडा बेस्ड सामाजिक कार्यकर्ता ये कह गई कि, और मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास भी ये रिकॉर्डिंग हो रही है कि हाथरस में रेप ही नहीं हुआ। 14 सितंबर 2020 को मैडम रेप हुआ था, और उसी के लिए प्रियंका गांधी जी वहां गई थी। अब दूसरी बात न्याय की मैं कर देता हूँ। मैडम, हमारी सरकार ना रेपिस्ट के साथ खड़ी है, ना उसके पिता के साथ खड़ी है, और हमारी ही सरकार ने FIR करी है। आपके चैनल ने दिखाया, SP साहब खुद आकर बोल के गए कि FIR हो चुकी है और अरेस्ट भी हो जाएगा। आप मुझे फिर डिबेट में बुलाइए, अरेस्ट भी होगा, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, सख्त से सख्त सजा भी मिलेगी, और ये रहेगी हमारी कि एक ऐसा मैसेज हम दें कि कोई बाहुबली, कोई विधायक, कोई शक्तिशाली व्यक्ति आइंदा ऐसा कृत्य करने से पहले 1000 बार सोचे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। इसमें पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं है लावनी जी, या आप लोगों ने इसको पार्टी का बना दिया। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के विधायक के पुत्र ने ये काम किया है, बेहद शर्मनाक है। और मुझे अशोक गहलोत जी की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने तत्काल पर कार्रवाई करी। जैसे ही उनको पता लगा, हमारे राष्ट्र प्रवक्ता, 3 राष्ट्र प्रवक्ता, रागिनी नायक, सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा के खिलाफ ट्वीट करा और खुलकर ये कहा कि हम के साथ खड़े हैं। अब मुझे ये बताइए कि एक तो आपके पैनलिस्ट ने जो झूठ बोला, उनसे सवाल पूछेगा कि हाथरस में रेप नहीं हुआ, इतना शर्मनाक बयान उन्होंने क्यों दिया। दूसरा ये पूछेगा, दूसरा जवाब जल्दी से दे दीजिए। हाँ, अब हर्षद आपको सुना गया था, बरखा को सुनिएगा। बोलिए बरखा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होमवर्क नहीं कर गया है, या इनको सुनाई नहीं पड़ा कि आज डिस्कशन आपको सुना गया, आपको सुना गया, तो आप उनको सुनिए। बोलिए बरखा। इनको ये मुद्दा नहीं पता था कि माइनर का रेप हुआ है राजस्थान के दौसा में, हम उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, हमने उसको कंडेम करना है, हमने उसके बारे में बातचीत करनी, ये भूल गए थे, इन्हें नहीं पता। अब रहा दूसरा बात, इन्होंने कहा न्याय मिलना है, ये एक बार भी नहीं बोल रहे थे, ये तो सियासत खेल रहे थे, इसीलिए मुझे बोलना पड़ा कि न्याय की मांग करनी है, अरेस्ट होना है, FIR होनी है। ये सब में इतनी डिले क्यों हो रही है? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पहुंची क्यों नहीं, जप्फी क्यों नहीं पाई, पप्पी क्यों नहीं ली, क्यों नहीं किया, संज्ञान क्यों नहीं लिया, विक्टिम से क्यों नहीं उसकी मदद करी, पुलिस को क्यों नहीं प्रेशराइज किया कि कम से कम भाई कुछ तो करो, लड़की माइनर है, बहुत बहुत बड़ा दुष्कर्म है छोटी बच्ची के साथ ये करना, तो इसके ऊपर बहुत गंभीरता से आपको बात करनी चाहिए थी। वो सब तो आप छोड़ दीजिए, आप महिला एंकर के पीछे पड़ गए और महिला पैनलिस्ट जो आपके साथ हैं उसके पीछे पड़ गए, उसकी जान के पीछे पड़ गए। अब फिर आप बोल रहे हैं, अब फिर नहीं बोलने दे रहे, कितने इंटॉलरेंट हैं आप लोग। अब ये पता चलता है कि कांग्रेस से कोई भी बंदा आएगा वो इतना इंटॉलरेंट है कि नहीं बोलने देगा। आप चुप जाइए, अभी मेरा बात कंप्लीट नहीं
खिलाफ हुआ, बोलने अभी की आपकी आपने हिम्मत हाथरस का नहीं हो रही है, सवाल पूछा था ना, बोलिए। मैं उस सवाल हाथरस का के लिए जवाब देना चाहती हूँ। उसको डिनाई करा, उसके लिए आप माफी फिर मांगिए लाइव देख चैनल लीजिए पे। लावनी अभी जी, हाथों हाथ आप लावनी जी लाइव देख माफी लीजिए, सुन रही हूँ। हाथरस पे अभी आने वाली थी, मैं सुन इन्होंने रही हूँ, क्योंकि बोलने नहीं दिया। हर्षद आप में पेशेंस नहीं, आपको पेशेंटली सबने सुना था, चलिए, आप- लेकिन आप नहीं सुन बोलिए। रहे। मैंने एक शब्द नहीं बोला। जल्दी से बरका प्लीज कंक्लूड करिए, जल्दी से हाथरस में जल्दी से ऑनर कंक्लूड करिए। किलिंग हुई थी, हाथरस में ऑनर किलिंग हुई थी। आज भी वो जो लड़के, 4 लड़के बंद किए हुए हैं, उसमें डेयरी में जो लड़का मूक और बहिर काम कर रहा था, इतनी सारी टेस्टिमनीज है कि वो लड़का वहां नहीं था। ये ऑनर किलिंग का मामला था, इसमें आपने सियासत खेली थी, आपने इसको रेप में कन्वर्ट किया था। लड़की की वीडियो में फिर देखो लगातार बोली जा रहे हैं। देख रही है लावनी जी कैसे झूठ को सच करना है और सच को झूठ बनाना, ये इनका पेशा है। ये समझ लीजिए, ये इनका पेशा है और ये इनका ये व्यक्तित्व। आपको शर्म आनी चाहिए। आप कौन सी समाज कौन सी संस्था से बात की? जितेंद्र कोटवाल जल्दी से, जितेंद्र कोटवाल, क्योंकि समय समाप्त हो रहा, धीरे धीरे। जितेंद्र कोटवाल, हालात बन गए हैं राजस्थान की जितेंद्र कोटवाल, हाँ जी, आप जी बोलिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री बार बार एक ही बात कहते हैं, गांधीवादी छवि से काम करने का काम मैं करता हूं। और राजस्थान की विधानसभा के अंदर एक किस तरह का बयान आता है एक काबीना मंत्री के माध्यम से कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। राजस्थान के अंदर एक मुख बधिर बच्ची को अलवर में बलात्कार करके रोड पे फेंक दिया जाता है, और मैं व्यक्तिगत उस बच्ची से मिलकर आया और उसके परिवार के लोगों ने कहा हमारी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। उसके बाद डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट बदलने की कोशिश की जाती है, पुलिस प्रशासन के द्वारा उस पर दबाव बनाया जाता है, उसके परिवार को डराया धमकाया जाता है कि आप एक्सीडेंट का बयान दीजिए। ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसी सरकार के जो भी इंसान है, उस इंसान को यह देखना चाहिए कि मैं भी परिवार में रहता हूं, मेरी भी बहन बेटियां हैं, मेरे को भी समाज में रहना है। उन सामाजिक सिस्टम को देखते हुए कम से कम गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए। मैं इसमें नॉन पॉलिटिकल बात करता हूं। मैंने प्रियंका गांधी को भेजने का जो किया कि मेरी से प्रियंका गांधी जी को मैं जगाऊं कि राजस्थान को लेकर वो सोचे, और जिस सरकार के बारे में वो बात करते हैं उस सरकार मुखिया से अशोक गहलोत से पूछे कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा नेता ने दिया है, और राजस्थान के अंदर बलात्कार की घटना। ठीक है, आप तीनों को मैंने पूरा मौका दिया। सवाल ये है हर्षद, राजनीति खूब होती रहती है, राजनीति करने का अधिकार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को है, लेकिन राजनीति जिनके लिए होती है, नीतियां जिनके लिए बनती है, अगर उनकी ही नियति सरकार तय नहीं कर पा रही है तो सवाल पूछा जाएगा। अभी राजस्थान में अब आप आने वाले हैं, चुनावों का दौर आने वाला है, महिलाएं चुनावों में उतरेंगी, वो महिला वोटर्स हैं। अगर आप उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे, अगर आपके ही नेता के रिश्तेदार ऐसे संलिप्त रहेंगे, तो ये आपके लिए ही अच्छा नहीं है। हर्षद, ये बहुत सेंसिटिव इशू है और पॉलिटिकल आधार के लिहाज से भी आपके लिए बहुत सेंसिटिव है। हर्षद मैडम, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, और मैं अप्रिशिएट करता हूं भाजपा नेता जो आपके पैनल में, उन्होंने भी ये कहा कि वो गैर राजनीतिक तरीके से इस बात को कहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपका ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों रहता है? सेलेक्टिव कौन होता है? आप होते हैं सेलेक्टिव, आप होते हैं। अगर आप लोग राजस्थान में भी वही तस्वीरें दिखाएं जो उत्तर प्रदेश में दिखती हैं, तो हम सेलेक्टिव नहीं होंगे, आप सेलेक्टिव हो जाते हैं। सेलेक्टिव और सहूलियत आप करते हैं, सहूलियत की राजनीति आप लोग करते हैं, इसीलिए हमको ये सवाल पूछना पड़ता है। हर्षद, आपकी मदद कर देता हूँ, आपको अपने चैनल का एजेंडा चलाना है, मेरे बीच में बोलने का, तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। एजेंडा नहीं है, एजेंडा आपको चलाना था। हमारा एजेंडा एक होता है, राष्ट्र सर्वोपरि है। हम भारतीय जनता पार्टी अगर गलत करती है तो उनसे भी सवाल करते हैं, कांग्रेस गलत करती है तो उनसे भी सवाल करते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि हमारा एजेंडा है। अपने दिमाग और दिलो दिमाग में ये फिट कर लीजिए, हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र में रहने वाली हर एक महिला की इज्जत अगर तार-तार होती है, उस पर हम सवाल पूछेंगे और आपको इसका जवाब देना होगा। और देंगे, लेकिन सुनने का धैर्य है। सुना सर, बीते 50 मिनट से आपको सुनी तो रही हूँ,
बीते 50 मिनट से आपको सुन रही हूँ। आपने न केवल उस बेटी के न्याय के लिए कोई बात की, आपने मेरी बेइज्जती की, आपने महिला पैनलिस्ट की बेइज्जती की, आपने हर एक महिला के लिए सवाल जिस तरीके से उठाया, आपको शर्म आनी चाहिए। आंखों में पानी लेकर आइए साहब, आंखों में पानी लेकर आइए। राजस्थान में जब चुनावी मैदान में उतरेंगे ना, तो ये महिला शक्ति ही है जिस उत्तर प्रदेश का आप उदाहरण दे रहे हैं, उस महिला शक्ति ने ही उत्तर प्रदेश में इतिहास बना दिया है। राजस्थान में अगर आपको इतिहास बनाना है ना, तो कम से कम उस महिला शक्ति की इज्जत करना सीखिए। उम्मीद करती हूँ कि आंखों में पानी आएगा जरूर। चलिए, समय की कुछ सीमाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, आप सभी ने समय दिया। लेकिन इतना जरूर है, चलते चलते इतना जरूर बोलूंगी, राजनीति अपनी जगह पर होती है, लेकिन राजनीति में अगर नियति तय नहीं होती है उन लोगों की जो राजनीति की नीति और नियत को बनाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए खतरनाक है और इस देश के लिए भी खतरनाक है। कांग्रेस जो सिमटती जा रही है अपनी इसी संकीर्ण मानसिकता की वजह से, उस मानसिकता से अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस कभी इतिहास के पन्ने में गुम ही हो जाए। आंखों में पानी जरूर लेकर आइएगा। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।